कीमतों ने एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसने बाजार में हलचल तेज कर दी है और आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी की नजरें अब सराफा बाजार पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या घर में शादी विवाह, तिलक, मुंडन या किसी बड़े शुभ काम की तैयारी चल रही है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस समय बाजार जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है उसमें सही समय पर लिया गया फैसला आपको अच्छा फायदा भी दिला सकता है और जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जो जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अभी खरीदारी करें या थोड़ा इंतजार करें। और आज की रिपोर्ट में हम इसी का पूरा अपडेट लेकर आए हैं कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा हो गया है। साथ ही आपको आज के ताज़ा रेट भी विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप खुद भी देख रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हलचल बनी हुई है। कभी दाम अचानक उछल जाते हैं तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलती है और यही वजह है कि बाजार का माहौल काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। ऐसे में जो लोग गहने बनवाने की सोच रहे हैं उनके मन में एक ही सवाल है कि खरीदारी का सही समय कौन सा रहेगा। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी समझाएंगे कि आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का क्या असर पड़ रहा है, डॉलर और वैश्विक हालात किस तरह से दामों को प्रभावित कर रहे हैं और वरिष्ठ विश्लेषकों व एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है। जिन परिवारों में शादी विवाह जैसे बड़े और शुभ काम आने वाले हैं उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कब खरीदारी करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास रिपोर्ट में, जहां हम रोजाना आपको सोना और चांदी के ताज़ा और जरूरी अपडेट सरल भाषा में देते हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोज सबसे पहले सटीक रेट और बाजार की बड़ी खबरें मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी यही सपोर्ट हमें आपके लिए ऐसी ही जरूरी जानकारी लाने की प्रेरणा देती है। अब चलिए सीधे रुख करते हैं आज के ताज़ा रेट की ओर और जानते हैं कि भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी किस स्तर पर कारोबार कर रही है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 410 रुपये तक पहुंच गया है, जो हाल के दिनों के मुकाबले मजबूत स्तर माना जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत आज 3,280 रुपये चल रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का रेट 4,100 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव 1,01,000 रुपये तक पहुंच चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 4,10,000 रुपये के स्तर को छू चुकी है। खास बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में चांदी में लगभग 8,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि इसके साथ यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और पिछले 1 हफ्ते के दौरान चांदी के भाव ऊंचे दायरे में घूमते रहे हैं, जिससे खरीदार थोड़े असमंजस में भी नजर आ रहे हैं। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं उनके लिए मौजूदा समय दिलचस्प जरूर है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव का मतलब यह भी होता है कि सही मौके पर अच्छी डील मिल सकती है। ऐसे में समझदारी यही है कि जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय रेट पर नजर रखें और जरूरत के हिसाब से खरीदारी की योजना बनाएं। अब बात करें एक्सपर्ट्स की राय की, तो वरिष्ठ विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में जिस तरह की हलचल पिछले 1 महीने से देखी जा रही है उसने सोने और चांदी दोनों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आज की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 महीने से बाजार में गदर मचाने वाले सोने चांदी के भाव में आज फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के रेट में मजबूती दर्ज की गई है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 8,000 रुपये तक की छलांग लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल की बात करें तो इस समय वैश्विक बाजार का रुख काफी दिलचस्प और थोड़ा दबाव भरा नजर आ रहा है और यही दबाव सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर भी असर डाल रहा है। दुनिया भर के निवेशक इस वक्त बेहद सतर्क मूड में हैं और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ घरेलू मांग ही नहीं बल्कि ग्लोबल संकेत भी सोने और चांदी की दिशा तय करते हैं। बाजार यह साफ संकेत दे रहा है कि फिलहाल अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन डर का स्तर पहले जैसा भी नहीं रहा और यही संतुलन दामों में ऊपर नीचे का खेल पैदा कर रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता पर नजर डालें तो यह एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है
जिसने सोने की चाल को प्रभावित किया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया जाना और युद्ध खत्म करने की दिशा में प्रगति दिखना वैश्विक बाजार के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। जब भी युद्ध या तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश से थोड़ा दूरी बनाते हैं और सोना, जो कि हमेशा से सुरक्षित निवेश का सबसे बड़ा विकल्प माना जाता है, उस पर हल्का दबाव आना शुरू हो जाता है। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना भी इस बात का संकेत है कि कूटनीतिक स्तर पर कोशिशें तेज हैं और ऐसी खबरें बाजार की भावनाओं को तुरंत बदल देती हैं। अब सवाल आता है कि आने वाले दिनों में भाव किस दिशा में जा सकते हैं, तो इस पर बाजार के जानकारों की राय भी काफी अहम हो जाती है। कैडिया कमोडिटी और कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी सोना एक तय दायरे के अंदर ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है जहां खरीदारी उभर जाती है, वहीं ऊपर की तरफ ऐसी रुकावटें हैं जहां पहुंचकर दाम ठहरने लगते हैं। ऐसे माहौल में कई ट्रेडर्स गिरावट का फायदा उठाकर अपनी पुरानी पोजीशन कवर करते हैं, जिससे अचानक हल्की तेजी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम नहीं होता, तब तक किसी बड़े ट्रेंड की उम्मीद कम ही मानी जा रही है। चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। चांदी में गिरावट आते ही खरीदार तेजी से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग इसे मौके की खरीदारी मानते हैं। वहीं जैसे ही दाम ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और तेजी सीमित हो जाती है। यही वजह है कि चांदी में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और यह धातु भी फिलहाल एक दायरे में घूमती नजर आ रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम पहलू है जिस पर बड़े निवेशकों की नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां महंगाई का दबाव बढ़ने से सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है, जबकि दुनिया के कई दूसरे देशों में दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर करेंसी मार्केट से लेकर डॉलर इंडेक्स और सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों तक दिखाई दे सकता है। डॉलर मजबूत होता है तो आमतौर पर सोने पर दबाव आता है, और यही वजह है कि जापान की नीतियां भी आने वाले समय में गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित कर सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर खरीदार और निवेशक के मन में है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा, तो फिलहाल के माहौल को देखते हुए यही संकेत मिल रहे हैं कि सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता, फेड की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर संभावनाएं और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, ये सभी मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी बाजार फिलहाल बड़े फैसले का इंतजार कर रहा है, और जब तक कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता तब तक उतार चढ़ाव का यह दौर जारी रह सकता है। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता है तो फिलहाल यह माना जा रहा है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह नरमी बहुत बड़ी गिरावट में बदल जाएगी, ऐसा अभी के संकेत नहीं बताते। बाजार की चाल इस समय बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जहां हर छोटी बड़ी खबर दामों को ऊपर या नीचे ले जा रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव का दौर जारी रह सकता है, लेकिन बड़ा क्रैश या जोरदार तेजी तभी देखने को मिलेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा, केंद्रीय बैंकों का फैसला या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर सामने आए। ऐसे माहौल में गिरावट आती है तो कई खरीदार इसे मौके की खरीदारी मानते हुए बाजार में उतरते हैं। वहीं जैसे ही तेजी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और दाम फिर से संतुलित होने लगते हैं। कुल मिलाकर दोनों ही धातुएं इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन नजर आ रही हैं और हर अपडेट का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में सोना करीब 2000 रुपए तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत मजबूत नहीं दिख रहे। बाजार का मूड फिलहाल इंतजार वाला है, जहां हर कोई अगली बड़ी खबर का इंतजार कर रहा है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बेहद सतर्क रहना जरूरी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि सराफा बाजार में छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो कितने होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके। क्योंकि सच्चाई यही है कि मौजूदा समय में सोना चांदी के दाम आम लोगों की पहुंच से काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आज के ताज़ा रेट की,
ताकि आपको सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के भाव में भी मजबूती बनी हुई है। 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,414 रुपये चल रहा है, जो हाल के दिनों में ऊंचे स्तरों में गिना जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,07,312 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि 10 ग्राम सोने का रेट 1,34,140 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 13,41,400 रुपये तक पहुंच गया है, जो यह दिखाता है कि बाजार में सोने की मांग और कीमत दोनों मजबूत बनी हुई हैं। अब बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की ओर, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह भी समझ लीजिए। जब भी आप बाजार में सोना या चांदी खरीदने जाएं तो कभी भी जल्दबाजी में खरीदारी न करें। हमेशा जांच पड़ताल करके ही खरीदें और खास तौर पर हॉलमार्क जरूर देखें। हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होता है और यह आपके पैसे की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। समझदारी भरी खरीदारी ही सही निवेश साबित होती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के रेट भी मजबूत स्तर पर बने हुए हैं। 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,395 रुपये चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,31,160 रुपये तक पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने का रेट 1,63,950 रुपये बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोना 16,39,500 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार का माहौल फिर से गर्म कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद इस हफ्ते कीमतों में हल्की गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा, जिससे खरीदारों की उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी के दामों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते खासकर सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के चलते सोने और चांदी में उतार चढ़ाव काफी तेजी से हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां एक तरफ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वहीं दूसरी ओर निवेशक हर छोटी बड़ी खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिससे भावों में लगातार हलचल बनी रहती है। ऐसे माहौल में समझदारी यही है कि बाजार की खबरों पर नजर रखी जाए और सही समय पर ही निर्णय लिया जाए। अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की। आज हम 24 कैरेट सोने के भावों पर नजर डालेंगे। ध्यान रहे कि इस वीडियो में बताए गए रेट होलसेल रेट हैं, इसलिए इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ना होगा। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 17,885 रुपये तक पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,43,080 रुपये है और 10 ग्राम सोने का रेट आज 1,78,850 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव 17,88,500 रुपये तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में फिर से हलचल पैदा कर दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का समय अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक सोने की कीमत $1,500 पार कर सकती है। इसके पीछे कई कारण हैं। डॉलर में मजबूती, ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी, स्टॉक मार्केट में तेजी, वैश्विक तनाव में कमी और केंद्रीय बैंकों की खरीद में बदलाव। ऐसा होने पर अनुमान है कि सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख तक पहुंच सकता है और चांदी का भाव प्रति किलोग्राम 1,50,000 रुपये के करीब आ सकता है। इसलिए अगर आप सस्ता सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी राय में सोने और चांदी के भाव कैसे रहने चाहिए और आप इसे कब खरीदना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी और अगले निवेश के फैसले में आपको सही दिशा दिखाएगी।